हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुआ है ना, जहाँ पे जॉर्ज सोरोस ने मोदी जी को एक्यूज किया है। इवन ये जो मोदी जी को एक्यूज किया है क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला है कि मोदी ने अदानी को हेल्प किया है। तो आज हम इस वीडियो में उसका एकदम सच्चाई देखेंगे। कौन कौन सा फाउंडेशन इन्वॉल्व है ये सब कामों में, हम उसको देखेंगे। उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे कि जॉर्ज सोरोस ने पहले क्या क्या किया था, मतलब फॉरेन गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए। तो हम वो सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट आपको जो पता होना चाहिए कि जो जॉर्ज सोरोस जब काम करता है तो वो दो फाउंडेशन से करता है। फर्स्ट इनिशियली एक होता है फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं चीज़ें। ये मैंने इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के लिए है। आपको और भी बहुत सी जगह जानना है तो आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप मिडिल ईस्ट या कहीं भी और जगह पे मतलब बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद फोर्ड फाउंडेशन ये हो गया, और एक हो गया ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। इसके थ्रू ये काम करता है, और इसके थ्रू काम करता है इन द सेंस दैट कि इसके थ्रू ये क्या करता है कि बहुत सारा जगह पे जो गवर्नमेंट होता है उसको टॉपल कर देता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए आप जॉर्ज सोरोस का जो इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं कर पाएंगे तो वो टॉपल कर देगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये देखिए हाउ वी वर्क। देखिए, ये चीजों को अच्छे से समझिए पहले। एवरी ईयर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन गिव thousands of grants, groups and individuals who promote our values through a unique network that is guided by local voices एंड ग्लोबल एक्सपर्टीज। देखिए, लोकल वॉइसेस ग्लोबल एक्सपर्टीज का मतलब होता है, लोकल वॉइसेस मतलब फूड सोल्जर। फूड सोल्जर इंडिया में कौन है? जजेस है। ठीक है, उन्हें दिया जाता है। वकील है, उन्हें दिया जाता है। बहुत सारा एनजीओज है, बहुत सारा एनवायरमेंटलिस्ट है। ये सब लोकल बॉयज में आता है। और ग्लोबल एक्सपर्टाइज होता है कि मान लीजिए आपको ये जो आर्म डील साइन करवाना है, या फार्मा जो फाइजर मैडोना है, इसका जो मतलब जो मेडिसिन इंडिया में बेचना है, तो ये है ग्लोबल एक्सपर्टाइज। ये होता है इनका नौटंकी। इसके बाद ये तो हाउ वी वर्क हो गया। इसके बाद व्हाट वी डू, ये देखिए। The Open Society Foundation are the active in more than 120 countries around the world. Our national and regional foundation and the thematic programs give thousands of grants every year towards building the inclusive and vibrant democracy. आप सोच लीजिए, बहुत सारा जगह में क्या होता है कि डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे मोनार्की है। जैसे आप मिडिल ईस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे मोनार्की है। चाइना में वो डेमोक्रेसी तो नहीं है, वो तो कम्युनिस्ट है, वो एकदम ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। रशिया में भी थोड़ा ऑथोरिटेरियन है। पाकिस्तान में तो देखिए कोई मतलब गवर्नमेंट रहना ना रहना उससे फर्क उतना पड़ता नहीं है। तो मतलब वो नहीं है कि कहीं जगह पे डेमोक्रेसी है या ऑथोरिटेरियन है तो वो वहाँ का जो जनता है वो डिसाइड नहीं करेगा। ये डिसाइड करेगा कौन? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। और इसको फंड कौन करेगा? जॉर्ज सोरोस। ये है इनका नौटंकी। ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत सारा जानना है तो इनका और एक है ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यहाँ पे जाके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट है देख सकते हैं। और एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखिए। यहाँ पे बोला गया है कि ही हैज गिवन मोर देन 32 बिलियन पर्सनल फॉर्च्यून टू द ओपन सोसाइटी। जैसे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 32 बिलियन डॉलर है, ये 32 बिलियन डॉलर है। मान लीजिए किसी को मार के इन्होंने बनाया है। ठीक है, मतलब किसी को कुचल के ये पैसा उन्होंने बनाया है। और ये 32 बिलियन डॉलर सिर्फ इसका नहीं है, ये जो सीआईए का डीप स्टेट है ना, ये उनका पैसा है, तो इसको देना ही पड़ेगा। इसके पास और ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहे। इसके बाद हम लोग चले चले जाएंगे, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल नहीं है। तो अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली कहाँ कहाँ पे इन्होंने ये जो रेजिम चेंज है वहां पे इसने किया था। देखिए, अब फर्स्ट जो एलिगेशन लगता है जॉर्ज सोरोस के ऊपर वो है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग आपको पता होगा, जब वो नॉर्थ अफ्रीका और ये जो मिडिल ईस्ट में आया था। तो वहां पे देखिए अरब स्प्रिंग जब हो गया, हुआ एक्चुअली वो फेलियर था, लेकिन दो गवर्नमेंट चेंज हो गया। एक है इजिप्ट और एक है तुनिशिया। ये तुनिशिया का मुझे एक डॉक्यूमेंट्स मिला है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये नेटो
इसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व था, यहाँ पे एनजीओज भी इन्वॉल्व था, ठीक है। एंड फंडिंग द अरब रेवोल्यूशनरीज, मतलब वहां पे भी वो जो काम करना चाहते हैं, इट स्टेट नॉट एंटायरली अंडर द अमेरिकन ग्लोबल कंट्रोल। एकदम पूरा क्लियर लिखा था कि ठीक है, जो लोग अमेरिका की बात नहीं सुनेगा वहां पे उसको क्या करेगा, उसको ये रेजिम चेंज करवा देगा। आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं पूरा एग्जैक्ट डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए सीआईए का नाम है। आप इसको एक बार हाईलाइट करके देख लीजिएगा, एकदम आपको क्लियर चल जाएगा। ये देखिए, लॉन्ग रनिंग रेजिम्स इन ट्यूनिशियन इजिप्ट वेयर ओवरथ्रोन, ठीक है। बाकी जगह पे तो इन लोगों ने नहीं कर पाया, लेकिन ट्यूनिशिया और इजिप्ट में कर लिया। और है इसके ऊपर और भी आपको जानना है ना, तो एक बुक आता है, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। ये अमेजोन में अवेलेबल है, इसका कॉस्ट है $28, रफली $29 के आसपास होगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा क्या नौटंकी चलता है ये ट्यूनिशियन इजिप्ट में। इसके बाद देखिए, यहाँ पे तो मैंने एक मैप लाया हूँ, ये मिडिल ईस्ट में आपको पता चल जाएगा, जो जैसे मैंने बोला ना इजिप्ट, ये और इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट है एलसीसी, ये तो रिसेंटली हमारे जो 26 डे रिपब्लिक डे हुआ था ना, 26 जनवरी में इंडिया में, तो यहाँ पे इन्होंने आया था। तो आपको ये इजिप्ट तो पता हो जनरली होना चाहिए। इजिप्ट ये जो मिडिल ईस्ट में इधर है, और इधर है तुनिशिया। तुनिशिया एकदम नॉर्थ अफ्रीका का मिलेगा, और इजिप्ट है आपको अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता है इजिप्ट। और ये जो है ना रेड सी से एकदम मेडिटेरियन को कनेक्ट करता है, यहाँ पे ये है स्वेज कैनल, और स्वेज कैनल से भी पैसा ये इजिप्ट में जाता है। तो इसीलिए जॉर्ज सोरोस को ये जो इजिप्ट में जो इसका जो राजा था पहले, उसको हटाना था। एक्चुअली सक्सेसफुली हटा दिया, और उसके बाद क्या हुआ, अभी जो इजिप्ट में जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर बहुत सारा करप्शन का चार्जेस लगा हुआ है। बट अभी भी इजिप्ट में जो वहाँ पे आर्मी है ना, उसका पूरा होल्ड है, जैसे पाकिस्तान में है ना आर्मी का होल्ड है, इजिप्ट में भी वही है, पूरा आर्मी का होल्ड है, और ये करप्शन रैम्पेंट है। और एक चीज याद रखिए, जहां पे जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व होगा वहां पे करप्शन होगा ही होगा। जैसे पाकिस्तान में भी है, सेम चीज इजिप्ट में भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे आ जाता है। उसके बाद ये जॉर्ज सोरोस का मैंने एकदम उनका जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है georgesoros.com, वहां से मैंने इसको लिया। ये 2011 में ये ओबामा को ज्ञान दे रहा था, ठीक है, कि इजिप्ट में एक्चुअली देखिए, यहाँ पे जो ना रेजिम चेंज करना बहुत डिफिकल्ट था, ये इजिप्ट या ट्यूनीशिया में, लेकिन समहाउ इन्होंने ओबामा को मना लिया, और उसके बाद इजिप्ट में वो चेंज हो गया रेजिम। देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे, 2011 पे, और ओबामा को उतना इंटरेस्ट था भी नहीं कि इजिप्ट में जो रेजिम चेंज करवाना है, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने पूरा इन्वॉल्व करवा दिया यूएसए को, और यूएसए का इन्वॉल्व होने के बाद वो क्या है, वो मतलब रेजिम चेंज हो गया। बहुत जगह पे बोला जाता है कि नहीं, जॉर्ज सोरोस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर जॉर्ज सोरोस एकदम कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है, और इसका उन्होंने ये जो अवेलेबल है ना चीजें वेबसाइट में, और ये एक्चुअली द वॉशिंगटन पोस्ट में ना ये पब्लिश भी होता है 3 फरवरी 2011 में। जॉर्ज सोरोस मतलब ओबामा को क्या बोलना चाहता है, और ये कभी मत सोचिएगा कि अच्छा, एक्चुअली देखिए पहले क्या होता है कि एक मतलब क्लोज डोर एरिया में ओबामा और जॉर्ज सोरोस का बात होगा, उसके बाद मान लीजिए ओबामा डिसएग्री कर देगा, तो उसके बाद ये जॉर्ज सोरोस जाएगा ओपन, वो एक पब्लिशन वेब वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क पोस्ट में वो पोस्ट डाल देगा, ठीक है। उसके बाद ओबामा मान लीजिए ये इसको जैसे अमेरिका में भी क्या होता है कि बहुत सारा लोगों को ये खरीद के रखता है जॉर्ज सोरोस, तो उस वहां पे क्या होगा, एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट करेगा ओबामा को, और ओबामा शायद हो सकता है कि वो उसको नहीं चाहता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब मान लीजिए वहां पे जो जनता है वो मान जाए, तो फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो आप करेंगे ही, ठीक है। और जॉर्ज सोरोस डूइंग दिस थिंग, ठीक है, तो इनको ये टैक्टिक्स बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद बोला जाता है, देखिए जॉर्ज सोरोस का अभी तो देख प्रोसेस देख लिया, लेकिन हम देखेंगे कि इसका फंडिंग मतलब पैसा का सोर्स कहाँ से आता है। फर्स्ट आता है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या है, बैंक देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड है कि इंडिया में जैसा आरबीआई होता है ना रेगुलेटरी बॉडी, तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड हुई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में इन्होंने पाउंड को शॉर्टिंग कर दिया। शॉर्टिंग आपको नहीं पता ना, तो मैंने अदानी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने शॉर्टिंग बोला था, अदरवाइज ये गूगल में आपको जस्ट
मार दीजिए कि शॉर्टिंग्स ऑफ शेयर्स या करेंसी डेरिवेटिव्स कुछ भी, और एक बार इमेज देख लीजिएगा गूगल में जाके, तो फिर आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा। तो उस वहां पे क्या, बैंक ऑफ इंग्लैंड में ये क्राइसिस हुआ था 1984, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, जो पाउंड को गिर गया था ना, एक्चुअली उस टाइम पे पाउंड पूरा ग्लोबल करेंसी था, ठीक है। क्योंकि देखिए, और आपको पता होगा ये 1947 में इंडिया भी जस्ट आजाद हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है ना, वो एकदम कमांड करता था, डॉलर उतना अच्छे से नहीं आता था। ये बैंक ऑफ इंडिया का जो पाउंड को एकदम शॉर्ट कर दिया, उसके बाद पाउंड का तो पूरा वैल्यू गिर गया। और उस टाइम पे वैल्यू गिर गया, इसीलिए क्या हुआ है कि जो यूएस का जो करेंसी है ना, वो स्ट्रांग होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे भी ये जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व था, और जॉर्ज सोरोस वो जो मतलब अमेरिका का जो करेंसी है ना, उसको मजबूत करने के लिए ये स्टेप चला था। इससे क्या होगा कि जो कॉमन पीपल है इंग्लैंड का, उसका तो लाइफ बर्बाद हो गया, और वो उनका जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो तो एकदम खराब सिचुएशन पे चला गया था, ठीक है। और एक चीज मैं बोल देता हूँ जस्ट हिस्ट्री के लिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड इनिशियली क्या करता था, ये एक प्राइवेट बैंक होता था, और प्राइवेट बैंक से मतलब गवर्नमेंट को वो उधार देता था। लेकिन जब आज़ादी मतलब एक टाइम के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड को ये रेगुलेटरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया था, यही है। और तो यहाँ से आपको एक दो चीज पता चल गया कि अमेरिका का जो करेंसी के ऊपर जो पकड़ था ना, ये जॉर्ज सोरोस ने पूरा यहाँ पे हेल्प किया था एकदम स्ट्रांगली, और पाउंड को गिरा गिरा दिया था ना। एक्चुअली पाउंड, नॉट ओनली पाउंड को गिराया था, पाउंड को तो गिराया था, इंग्लैंड का जो इकोनॉमी है ना, इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम का जो इकोनॉमी है, उसको भी पूरा गिरा दिया था ये जॉर्ज सोरोस ने। इसके बाद आ जाते हैं ये मलेशिया का क्राइसिस आप देखेंगे ना, वहां पे भी ये इन्वॉल्व था। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक आर्टिकल है, आप इसको देख सकते हैं कि ये मतलब क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग 1990 के बाद पैदा हुए हैं, तो उन्हें एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा कि कैसे रिजीम चेंज किया जाता है, आईएमएफ कैसे आता है। अब पाकिस्तान में तो अभी पैदा होंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं जनरल बात को बोलता हूँ कि आपको शायद नहीं पता होगा, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो और मलेशिया में भी ये बहुत बवाल हो गया था। मलेशिया में ये जो महातिर मोहम्मद है ना, जो ये इंडिया के बारे में 10 गाली मारता था, और उसके बाद कश्मीर इशू बार बार उठाता था, तो इन्होंने भी जॉर्ज सोरोस को वो भला बुरा बोल दिया था, ठीक है। अभी ये आर्टिकल है, इसको देख सकते हैं, जॉर्ज सोरोस एंड महातिर एंड द लेगेसी ऑफ 1990। एक्चुअली ये 1997 से ये मलेशिया का जो करेंसी है ना, उसको बर्बाद कर दिया, उसका इकोनॉमी बर्बाद कर दिया। लेकिन उस टाइम पे जॉर्ज सोरोस ने क्या किया, ये जो महातिर मोहम्मद को बहुत सारा पैसा दे दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये महातिर मोहम्मद और जॉर्ज सोरोस में झगड़ा हो गया। झगड़ा क्यों हो गया, क्योंकि महातिर मोहम्मद को भी पता था मुझे पैसा भी देगा, उसके बाद मैं मलेशिया का प्रेसिडेंट भी रहूंगा। लेकिन उस टाइम पे जॉर्ज सोरोस ने क्या किया, उसको हटा दिया, और ऑपोजिशन में जो लीडर था ना, उसको लेके आ गया था। तो ये आर्टिकल ये सब के बारे में ही बोलता है, कि आप इसको एक बार देख सकते हैं। आपको मतलब और भी जानना है तो आप इसको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, तो देखिए इंडोनेशिया में भी वही हुआ था, जैसे मलेशिया में हुआ था ना, तो इंडोनेशिया में भी वो सेम चीज इन्होंने कर दिया था, ठीक है। जो क्राइसिस था, क्राइसिस से इन्होंने पैसा कमाया, बहुत सारा का पैसा कमाया। उसके बाद जो इंडोनेशिया का जो इकोनॉमी है, वो तो बर्बाद हो ही गया, ठीक है। देखिए इंडोनेशिया में जैसा मतलब मलेशिया में जैसा उन्होंने किया था ना, इंडोनेशिया में वही था, ठीक है। उसने भी वही जो इंडोनेशिया का जो करेंसी है ना, थाई, तो इनको भी वही शॉर्ट कर दिया था। उसके बाद मतलब बहुत इनका इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ गया था, और डॉलर को मतलब बहुत मतलब था उनका जो इंडोनेशियन करेंसी है ना, उसके रेस्पेक्ट में डॉलर बहुत बढ़ गया था। तो उसके बाद तो बढ़ जाने के बाद क्या हुआ कि इंडोनेशिया का भी जो डेप्थ है ना, वो बहुत बढ़ गया था उनका, जो मतलब पूरा रिसेशन में चला गया था। और उसे रिसेशन में जाने के बाद क्या किया था उन्होंने, फिर से अगेन इंडोनेशिया में भी सेम और मलेशिया की तरह उन्होंने शॉर्ट करेंसी शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नॉट ओनली ये करेंसी शॉर्ट करता है, बहुत से मतलब शेयर्स भी शॉर्ट करता है, कुछ डेरिवेटिव मतलब मान लीजिए कमोडिटी, वो भी शॉर्ट कर देता है। और इंडोनेशिया और मलेशिया का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, इसको एशियन क्राइसिस बोला जाता है, इसीलिए
जॉर्ज सोरोस को बोला जाता है कि ये एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, तो उस टाइम पे इसका मास्टरमाइंड यही था, जॉर्ज सोरोस। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको बोल दिया था कि थाईलैंड में भी इन्होंने ये किया था। इसका एक रेफरेंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। ये 2016 का आर्टिकल है, कैसे इनका जो एक फंड है ना, क्वांटम फंड यहाँ पे इन्वॉल्व था। और क्वांटम फंड का जो रिटर्न था ना उस टाइम पे ऑलमोस्ट 30% CAGR में जाता है इनका। और एक दोस्त था, क्वांटम फंड तो था, और एक दोस्त थे, एकदम मैं इसको नीचे देख रहा था, उन्होंने भी ये शॉट किया था। हाँ ये देखिए, ये जूलियन रॉबर्टसन है ना, जूलियन रॉबर्टसन टाइगर फंड मैनेज करता है। आपने यूएस में आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये पता चल जाएगा, अदरवाइज जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बोल देता हूँ। तो इन्होंने भी वही किया था। जैसे ये देखिए, हाँ जूलियन रॉबर्टसन, ये इनका तो देहांत हो गया है, मतलब ये तो मतलब इनका, हाँ सर, देहांत हो गया है। तो ये देखिए, टाइगर इन्वेस्टमेंट भी उस टाइम पे जॉर्ज सोरोस, मतलब दोनों मिलके उस टाइम पे किया था ये फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है। इसके बाद ये कोरियन फाइनेंशियल जो क्राइसिस है ना, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कोरियन फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये जो आर्टिकल है ना, ये वॉशिंगटन पोस्ट में ये रिलीज हुआ था। और उस टाइम पे 1998, और इसी यहाँ पे भी आपको पता नहीं चलेगा कि कोरिया में ना, तो अपोजिशन जो लीडर था, ये ये जो उस टाइम पे ये जीत गया था। और उस टाइम पे ये जो मतलब जॉर्ज सोरोस और ये जो कोरियन प्रेसिडेंट, उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था किम, उसका एक क्लोज डोर मीटिंग हुआ था। ठीक है। बाद में तो ये पूछा गया था कि अच्छा चलिए, किम कौन, मतलब किम झूठ बोल रहा है या महादिन मोहम्मद झूठ बोल रहा है। लेकिन उस टाइम पे बोल दिया था, इन्होंने एक डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया कि इधर महादिन मोहम्मद और किम झूठ बोल रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे बोला है कि वन ऑफ देम मस्ट बी रॉन्ग। तो कोरियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी जब आया था ना, तो उसका भी मास्टरमाइंड यही था, जॉर्ज सोरोस। और रेफरेंस के लिए मैं आपको ये आर्टिकल यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है। अब इसको रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग तो देखिए, हो गया एशियन क्राइसिस, हो गया बैंक ऑफ इंग्लैंड, हो गया अरब स्प्रिंग, हो गया। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, अब इन्होंने 2016 का एक आर्टिकल है, 2000, हाँ सॉरी 2020 में आर्टिकल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ना इनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो वहां पे जॉर्ज सोरोस को इनवाइट किया था। उन्होंने ये बोल दिया था कि दुनिया में जितना भी डिक्टेटर है ना, उनको ये चेंज करवा देगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो 1 बिलियन है ना, वो फंड मतलब एलोकेट कर दिया। डिक्टेटर अभी कहाँ कहाँ पे है, चाइना में है, रशिया में है। वो बोल रहा था कि यहाँ पे हम मतलब वो खुद बोल रहा है कि हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है। मतलब मान लीजिए, चाइना में हो सकता है कि डिक्टेटरशिप है, उसका चाइना के साथ इंडिया का बहुत सारा रिलेशन है, वो खराब ही है। लेकिन चाइना में क्या होगा वो हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, वो तो कॉमन पीपल ऑफ चाइना करेंगे। लेकिन जॉर्ज सोरोस क्या करता है, वो बाहर से बोल देता है कि अच्छा चलिए, चाइना में गलत हो रहा है, अब हम क्या करेंगे कि बहुत सारा पैसा चाइना में डालना स्टार्ट करेंगे, सो दैट वो जो जी जिनपिंग को हटा देंगे। ये बहुत पुराना टैक्टिक्स है। ये चाइना में और रशिया में करने की कोशिश किया था, लेकिन वहां पे पूरा फेल हो गया। इसके बाद ये, हाँ ये मैं बोल देता हूँ, ये थोड़ा बहुत, ये यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है ना, ये यूक्रेन का वॉर में भी ये इन्वॉल्व है। इसके बाद रशिया में, जैसे आपको पता होगा, रशिया में तो पूरा झगड़ा हो गया। ठीक है। जॉर्ज सोरोस के साथ वो पुतिन का, और बहुत कोशिश किया था जॉर्ज सोरोस ने पुतिन को, मतलब वो टॉपल करने की, लेकिन वो वहां पे सक्सेसफुल हुआ नहीं। और उसके बाद पुतिन ने क्या किया, जो जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है ना, जिसमें मैंने आपको पहले दिखाया था, ये फोर्ड फाउंडेशन और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये दो फाउंडेशन को पूरा रशिया में बैन कर दिया है। और जैसे मैंने आपको बोल रहा था ना, ये यूक्रेन का इशू में एक टाइम मतलब आ रहा हूँ। इसके बाद ये नॉट ऑन, ये सब जगह, मतलब चाइना, रशिया, हर जगह सब कर लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, वॉल स्ट्रीट में भी एक प्रोटेस्ट करवा दिया, मतलब यूएसए में भी उस टाइम पे इन्होंने ये प्रोटेस्ट कर दिया।
प्रोटेस्ट करवा दिए। इसका भी एक आर्टिकल है फोर्ब्स में, और बोला जाता है कि अच्छा नहीं जॉर्ज सोरोस नहीं था, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जॉर्ज सोरोस का नाम उस टाइम पे भी आया था, और वो उस टाइम पे ये इन्वॉल्व था प्रोटेस्ट करने में, और इसके लिए एक आर्टिकल है, इसको भी आप रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला ना कि यूक्रेन में भी ये जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, इस यूक्रेन वॉर में भी ये जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व है। तो आपको एक कॉमन पैटर्न पर पता चल रहा है। मान लीजिए कहीं पे थोड़ा बहुत भी मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, थोड़ा बहुत डिक्टेटरशिप है, वहां पे ये जाएगा। ठीक है, किसी का कंट्री में मान लीजिए थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जैसे पाकिस्तान में है या इजिप्ट में है, तो वहां पे जाके ये क्या करेगा, रीजन चेंज करवा देगा। हाँ, इंडिया में ये करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शायद ये सक्सेसफुल, मतलब शायद क्या, मैं कंफर्म ही बोल सकता हूँ कि 100% कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत जगह में वो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, इंडिया में स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। और इससे ये जो पूरा आर्टिकल है ना, आप इस पूरा आर्टिकल को मतलब जो चीज़ मैंने आपको बोला है, ये सब चीज़ को जब आप डॉट कनेक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि देखिए, हाँ, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के साथ आपका जो विचारधारा है वो मिल नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका जो कंट्री में इलेक्शन होता है या लीडर सिलेक्ट होता है ना, वो बाहर से सिलेक्ट होगा, और बाहर से एक बार सिलेक्ट हो जाएगा ना, तो आपका कंट्री कुछ नहीं बचेगा, आपका कंट्री 2 दिन बाद वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बन जाएगा। एनीवेज, ये तो मेरा एनालिसिस है, आपका क्या सजेशन है वो सब चीज़ों के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।